हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग ये देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की का एग्ज़ाम जो अभी 7 सितंबर को आयोजित किया गया था। तो उसका ये ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। तो इसका ये फर्स्ट शिफ्ट का जो 7 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो ये आंसर की है ऑफिशियल, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। जिन भी लोगों का ये 7 तारीख को एग्ज़ाम था, 7 सितंबर को, उन फर्स्ट शिफ्ट में वो लोग अपना आंसर की इससे मिला सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की ये है, इससे वो लोग अपना मार्क काउंट कर सकते हैं कि कितना आप लोग का मेरिट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री, ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य इसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, उपाय का विलोम शब्द पूछा था, फिर इन द ब्लैंक्स में निरुपाय हो जाएगा। अगला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर साहित्य लिखिए। तो इसका सही उत्तर ये है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? गले लगाना, ये इसका सही अर्थ है। अगला देखिए, गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हमें इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करना है। इससे ये देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत। अगला है, भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतः इसमें रस निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। तो इसका ये आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति। आठवां का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? तो काव्य की आत्मा अलंकार को कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई है? तो यहाँ पे ध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? तो इसका हो जाएगा क्षेमेंद्र। तो नेक्स्ट है, अगला गद्यांश है, इस गद्यांश को देख लीजिए आप लोग, और इसमें प्रश्न 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को हम लोग को इस गद्यांश से देखना है। इसका आंसर की हम लोग देखते हैं, चलिए। इसका 11वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रभावती किसकी बेटी है? महेश्वर सिंह की बेटी है। अगला 12वां, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती है। अगला, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? तो संयोगिता के स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है। अगला, इस उपन्यास में नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो सही उत्तर हो जाएगा यमुना का। नेक्स्ट, यमुना किससे प्रेम करती है? तो यह वीर सिंह से प्रेम करती है। 16वां नंबर, यहाँ से ये जीके का क्वेश्चन, जीएस का शुरू हो जाएगा, जीके का, और यहाँ पर हिंदी गद्यांश का प्रश्न समाप्त होता है। तो जीके का क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में पहली नागरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली नागरीय सभ्यता थी दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? 1028 भजन है ऋग्वेद में। अगला है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, दुख से मुक्ति पर। फिर 19वां नंबर है, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर को जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। अगला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 21वां नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो अवध राज्य पर। अवध राज्य पर भारत के डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि इसका उत्तर होगा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया?
डायरेक्ट एक्शन डे, ये 16 अगस्त 1946 को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। अगला, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमिगत चट्टान यानी अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक के लिए, जो कि भूजल का भंडारण और संचरण करती है, दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। ऐसे चट्टानी भूमिगत चट्टान परतों को क्या कहते हैं? तो इसको एक्वीफायर या जलभृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो इसका हो जाएगा कि रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, बीइंग नॉक्टर्नल एंड एक्सक्रीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। तीसवां है, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः होता है, क्या होता है? हाई बर्थ रेट होता है। अगला, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। 32वां नंबर क्वेश्चन होगा, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? तो ये मार्क्स और एंगेल्स ने माना। जल, बीज, उर्वरक प्रौद्योगिकी, इनमें से किसके लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है जल, बीज, उर्वरक प्रौद्योगिकी। अगला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक ये 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अनटैड का विस्तार करें, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? UNCTAD का, तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला, भारत के संविधान का भाग फर्स्ट क्या होगा? तो संघ और उसका क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए इसमें समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा समान नागरिक संहिता। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952 में हुई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता के पश्चात भारत की। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को इनमें किसकी गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से। अगला है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं राज्य विधानसभा में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है। तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन है। एक तांबे के तार को, ये साइंस का है, प्रतिरोध 2 × 10⁻² ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका स्टूडेंट सही आंसर ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को, 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर है किसके? तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर है 1 वाट। 43 नंबर क्वेश्चन है, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, जब किसी अम्ल को, एसिड को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, यानी धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भ्रूण यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भाग एम्ब्रियो को, जब वो यूट्रस के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो ये 33 सही 1/3% है, सही आंसर होगा इसका। अगला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है वह क्या होगी? 1008 होगी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x - 14 = 4 तो x = व्हाट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6।
49 नंबर क्वेश्चन, एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? सही उत्तर होगा 5/12। अगला है मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 9। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? तो उसका ममेरा भाई होगा। अगला, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये गुरुवार था। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो एन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो बेस्वाद ये सबसे अलग होगा। अगला है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर को उपयुक्त विकल्प से बदलें। देखिए यहाँ पे ये था सीरीज, ये था यहाँ पर, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा 67.5। नेक्स्ट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह 15 दिसंबर 2024 को 12वां सदस्य बना CPTPP का। ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए CPTPP का, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। अगला, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? वाइल्ड ईगल, सॉरी बाल्ड ईगल होगा, ये बाल्ड ईगल जो इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब? दिसंबर 2024 में। अगला 60वां नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन भंडारी को प्रयुक्त किया गया है। ये पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में जनवरी 2025 में, किसे? नितिन भंडारी को। अगला है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? किस मंत्रालय ने? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। 65वां नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई है? तो लोबिया का यहाँ पे सफलतापूर्वक फसल को उगाया गया है अंतरिक्ष में, जो कि ये इसरो के द्वारा उगाया गया है। अगला है, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है, केरल में। नेक्स्ट, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है ICC क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का टाइटल। नेक्स्ट पूछा गया है, ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? का विषय क्या है? सॉरी, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय पूछा है, क्या है? तो भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, ये था ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय। रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ये इसका विषय है। किसका? ये थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025। नेक्स्ट है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो स्वीडन की मुद्रा है। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर सिंगापुर में है।
नेक्स्ट, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? भारतीय दयाल एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? एथेंस में आयोजित हुए थे सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। अगला, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज सिचुएटेड इन कोलकाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पाई चार्ट ये आ गया, रीजनिंग का, मैथ्स का जो DI होता है उसका क्वेश्चन आ गया। तो ये 76 नंबर से 80 नंबर तक के क्वेश्चंस को हमको इस DI से करना है। आप लोग ये DI को देख लीजिए, चार्ट को, पाई चार्ट को, और फिर इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसका जो बुकलेट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर और ये ऑफिशियल आंसर की का जो क्वेश्चन नंबर है ये थोड़ा डिफर होगा, तो आप लोग अपना क्वेश्चन ढूंढ कर देख कर इसको मैच कर लीजिएगा। ये देखिए, इसमें सारे देश का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है और इसमें उपग्रहों की कुल संख्या और इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका हो जाएगा 83.33%। नेक्स्ट, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर ही विचार करें। इसका उत्तर हो जाएगा 720। अगला है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 1680 होगा इसका अंतर। नेक्स्ट, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो इसका 3000 सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस पाई चार्ट का। तो रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करें। 640 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट DI है। यहाँ पर इस DI का 81 से 85 तक के क्वेश्चंस का उत्तर हमें देना है। इसमें रेखा ग्राफ, पूरा ये ग्राफ दिया गया है जिसमें निम्नलिखित वर्षों के दौरान विभिन्न दुकानों द्वारा बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बारे में डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखिए, ये ग्राफ है। अब इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 2024 में A से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान C से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो 4:5। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2022 में दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो इसका 3200 सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर है, 2023 में दुकान B और C से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 121% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, 2022 और 24 में दुकान B से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान A से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 35:43। अगला यहाँ पे DI है स्टूडेंट्स, इसका अध्ययन करना है और इसका उत्तर देना है इसे पढ़कर। कंपनी XYZ ने एक कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न शहरों से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। तो इसका इस DI से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 86 से 90 तक के। इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखना है। 86 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो 200 होगा। नेक्स्ट, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? तो ये 1750 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? 13:4। ये इसका सही अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से 89 नंबर है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 166.66%, 166.66% इसका उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की? 3,90,000। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला DI है स्टूडेंट्स,
ये 91 से 95 तक का हमें क्वेश्चन इस DIIT से देना है। इसको स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये टेबल 5 है। इसमें अलग अलग शहरों में कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों में से महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। ये टेबल आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें शहर, कुल मतदाता, मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत और कुल मतदाताओं में से महिला मतदाताओं का प्रतिशत दिया हुआ है। ये इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, शहर A, B और C से कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? तो 59,260 लोगों ने मतदान किया है। 92वां है, शहर B से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो 11:9। नेक्स्ट 93 नंबर है, शहर E से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर B से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच का क्या अंतर है? इसका हो जाएगा 13,470। नेक्स्ट 94 नंबर हो जाएगा, शहर A, C और E से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? 3,830 होगा सही उत्तर। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, यदि शहर B से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो शहर B से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का क्या अनुपात होगा? 124:101। यहाँ पे 3 ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। सही उत्तर उसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड। विक्ट्री का अपोजिट हो जाएगा डिफीट। नेक्स्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये ग्रेसियस, GRACIOUS, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इससे 99 और 100 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद इससे हम लोग जो क्वेश्चन था वो देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। अब इससे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? तो इसका रीडिंग हेल्प इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड नॉलेज, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पेपर का भी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन? इट इंक्रीज एम्पैथी। इसके साथ यहीं पे हम ये वीडियो रोकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप और भी एग्ज़ाम के ये जो इसके शिफ्ट के नेक्स्ट शिफ्ट के भी जिनका क्वेश्चन है अभी नहीं सॉल्व हुआ है, नहीं वो लोग मार्क अपना काउंट किए हैं, ऑफिशियल आंसर की देखे हैं, तो इसका 6 सितंबर का शिफ्ट 1 और पहले और दूसरे शिफ्ट का ये ऑफिशियल आंसर की का वीडियो बना के ये डाल दिया गया है चैनल पे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पेट का पेपर का होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यहीं पे इसके साथ वीडियो रोकती हूँ। थैंक यू, कीप स्टडिंग, गुड लक। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।